प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि गुजरे हफ्ते उसने संभाल के रखा कलीसिया के हर एक जन को, छोटे बड़े को उसने सांसें दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके घर का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अब हम प्रार्थना में चलें, आरंभिक प्रार्थना में चलें और दुआ करें। आइए दुआ करें। धन्यवाद करते हैं विश्व पिता, जमीन और आसमान के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं विश्व पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया विश्व पिता। धन्यवाद करते हैं गुजरे हफ्ते आपने संभाल के रखा विश्व पिता, कलीसिया के एक एक जन को आपने बचा के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। दुश्मन के हर एक गलती तीरों से बचाया, आपका धन्यवाद करते हैं विश्व पिता। इस समय आपके चरणों में आते हैं बीमारों को लेके। इस समय भैया जैकब को और भाई टोनी को और भाई हिमांशु आनंद को आपके चरणों में लाते हैं विश्व पिता। इसके अलावा भी अगर कोई बीमार है तो आज यीशु के लहू के द्वारा सभी लोग चंगे होने पाए और परमेश्वर की बड़ी महिमा इनकी गवाहियों के द्वारा होने पाए। धन्यवाद करते हैं और आगे की इबादत को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं विश्व पिता। शुरू से लेके अंत तक आपके सामर्थ्य हाथ को देखने पाए हर एक जन आज आपके वचन से, आराधना से छुआ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए, जब खुदावा आपने फिर से हमें और आपको ये मौका दिया ताकि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सके। प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में इस तरह से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमको और आपको बनाया है और हम उसके लोग हैं। आइए कुछ देर उसकी आराधना करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं। इस गीत के जो बोल हैं वो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये कहना है धन्यवाद 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 यीशु तेरा करूं। चाहे आंधी आए, चाहे आए तूफान, रोके से भी मैं ना रुकूं। प्रभु के लोग की एक खास बात है कि उसके लोग कभी हार नहीं मानते, उसके लोग कभी भी अपना भरोसा छोड़ते नहीं, पर यहोवा पर उनकी आंखें लगी रहती हैं और वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर उनके संग संग रहता है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं। चाहे आंधी आए, चाहे आए तूफान, चाहे आंधी आए, चाहे आए तूफान, रोके से भी ना मैं रुकूं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं। चाहे आंधी आए, चाहे आए तूफान, चाहे आंधी आए, चाहे आए तूफान, रोके से भी ना मैं रुकूं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा करूं।
और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम इस दिन में खुदा बाप आपके नाम को ऊंचे पर उठाने जा रहे हैं खुदाबंद, हम तेरे गीत गा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थनाएं करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे प्रभु, हम हर एक चीज पर प्रभु आपकी आशीष चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होकर आज हम आराधना को करने पाए, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह में मैं आप सब देखने वालों का स्वागत करता हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा की तरफ से, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब फिर से हम प्रभु के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो एक खास बात मुझे मिली कि खुदा बाप के लिए हम कहते हैं परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर सब चीज़ों का रचयिता है। जी हाँ, खुदावन सब चीज़ों का रचयिता है, सब चीज़ों को पूरी करता है और उसके हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है। पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात पता चली कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया है। किस तरह से? विचारात्मक रूप से, कि वो विचार कर सकता है। यूँ तो हम देखते हैं कि हम सब जब पैदा होते हैं परमेश्वर की मर्जी में पैदा होते हैं, जब हम यहाँ से गलत फरमा जाते हैं दुनिया से, तो हम खुदा की मर्जी में ही सब चीज़ों को करते हैं और सब चीज़ें खुदा की मर्जी में ही होती हैं। और एक बात को आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक काम करता है कि हमें स्वतंत्रता देता है विचारों के लिए। विचारात्मक रूप से हमारे जीवन में जो विचार उठते हैं अच्छे या बुरे, उनका चुनाव करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको स्वतंत्रता देता है। और जब हम इन दोनों बातों को जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इस बात को करता है कि हमें विचार को करने की क्षमता प्रदान करता है। हम विचार कर सकते हैं, किसी बात के लिए सोच सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको समझ करके निर्णय ले सकते हैं। एक बहुत ही सम्मानित कंपनी है जिसने कहा कि एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। पर आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छा आइडिया जिस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, उसी तरह से एक बुरा आइडिया आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को नाश की तरफ ले जा सकता है, आपकी ज़िंदगी को खराब तरफ ले जा सकता है। परमेश्वर हमें और आपको एक बात सिखाते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 16वें पद में कुछ इस तरह से लिखा है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 16वां पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ और इस तरह से लिखा हुआ है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। इसका मतलब है परमेश्वर हमें और आपको स्वतंत्रता देते हैं
पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने आप को स्वतंत्र तो समझो, पर एक काम करो कि अपने आप को परमेश्वर का दास समझ कर चलो। आप कौन सी बातों का विचार कर रहे हैं, किस तरह से आप सोच रहे हैं, क्योंकि पहली चीज हम विचार करते हैं, फिर विचार करने के बाद हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद हम कर्म करते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो इस बात को तय करते हैं कि पहले हम विचार करते हैं, उसके बाद हम निर्णय लेते हैं, और उसके बाद हम कर्म करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के वचन में 3रा अध्याय है, उसके 4, 5वें और 6वें पद को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि करी है। परमेश्वर ने उनको जीवन दान दिया है, बनाया है, खूबसूरत बनाया है। और परमेश्वर का वचन इस तरह से बता रहा है, 3रा अध्याय उसके 4, 5वें और 6वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 4, 5वें और 6वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो एक विचार सर्प की तरफ से स्त्री के लिए आया कि क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि तुम भले और बुरे के वृक्ष का जो फल है उसको ना खाना, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शैतान है, जो सर्प है, वो एक विचार को हवा के मन में डाल रहा है और उसको उस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और वचन बताता है कि जब हम देखते हैं 3रे अध्याय के 4 पद से, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हवा है उसके जीवन में तीनों ये जो स्टेप हैं वो होते दिख रहे हैं। कि पहली चीज है, उसके पास एक विचार आया, उसके दिमाग में एक विचार आया, उसके बाद उस विचार पर उसने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद उसने कर्म किया। शैतान की तरफ से एक विचार आया, वो बुरा विचार उसने ले लिया और उसके लिए सोचने लगी, क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये सही बात कर रहा है। और इस विचार पर वो और सोचने लगी और उसने निर्णय लिया मैं ये करूंगी, और उसके बाद उसने वो काम कर लिया। जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में विचार जब हम देखते हैं तो विचार से हम क्या देखते हैं कि बुरी चीज़ों का विचार भी हमारे दिमाग में बहुत जल्दी आता है और अच्छी चीज़ों का भी विचार हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ जाता है। हमारे दिमाग में दोनों ही बातें आती है, अच्छे विचार और बुरे विचार। पर दोनों विचारों में से हमें चुनाव करना होता है कि हम कौन सी बात को चुनेंगे। हर एक पासवान, आराधक या किसी भी प्रकार का सेवा करने वाला भाई या बहन, विश्वासी लोग, एक विचार आपको पाप में ले जा सकता है। जी हाँ, एक विचार आपको पाप में ले जा सकता है। एक विचार जिस तरह से आपको परमेश्वर की ओर लेकर के आता है, उसी तरह से एक विचार आपको पाप की ओर भी ले जाता है। अगर कोई बुरा विचार आपके दिमाग में आ गया और आप उसको सोचते रहेंगे तो आप क्या होंगे, बुरे विचार में चले जाएंगे और सब चीज़ें जो अच्छी हैं वो क्या हो जाएंगी, बर्बाद कर सकते हैं और खराब हो सकती हैं। कई बार हम विचार करते हैं कि हम बेहतर हैं, हम अच्छे हैं, और क्या होता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक दूसरे से आदर करने में बढ़ चलो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। पर कई बार हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सम्मानित हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। कई बार हम अपनी योग्यताओं के ऊपर बहुत विचार करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत विचार करते हैं और हमें लगता है कि हम उत्तम हैं या हम अच्छे हैं। एक नबूकदनेस्सर राजा था जिसने दानियेल की पुस्तक में अगर हम देखें, उसका 4था अध्याय है और उसके 30वें, 31वें और 32वें पद में हम यहाँ पर देखेंगे दानियेल की पुस्तक में। और जब हम दानियेल की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के बारे में लिखा हुआ है। जब हम नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ते हैं, दानियेल उसका 4था अध्याय उसके 30वें, 31वें और 32वें पद में इस तरह से लिखा है, वो अपनी छत पर था, बेबीलोन के राजभवन की छत पर था, और वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने
भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा है कि अभी वो सोच रहा था, अभी वो विचार कर रहा था और ये वाली बात को सोच रहा था और कहने ही वाला था, अभी पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था। अभी वो ये वाली बात कह रहा था कि क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपनी ताकत से बनाया है, अपनी सामर्थ्य से नहीं बनाया, इसके बारे में विचार कर रहा था। एक बुरा विचार उसके दिमाग में आ गया और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा गया, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। ये नहीं लिखा है निकल जाएगा, पर लिखा है उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, आकाशवाणी हुई और लिखा हुआ है कि तेरा राज्य तेरे हाथों से निकल चुका, निकल गया। आपको बताना चाहता हूँ, एक बुरा विचार हमारी और आपकी जिंदगी को खराब स्थिति में ला सकता है, बुरी परिस्थिति में ला सकता है। जब हम देखते हैं बालाम के बारे में, जब हम देखते हैं दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय 15वें और 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस उसका हम देखेंगे दूसरा अध्याय और 15वां और 16वां पद। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां और 16वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से हमें और आपको बताता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बलाम है वो एक भविष्यवक्ता है, पर वो परमेश्वर की मर्जी को नहीं जान रहा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा। और जो राजा उससे कह रहा है कि तू श्राप दे, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लोगों को श्राप मत देना, मैंने उनके ऊपर आशीष ठहराई है। पर बालाम से ये बहुत बड़ी गलती हुई और वो चला जाने लगा उनको देने के लिए, क्या, श्राप देने के लिए। और परमेश्वर का वचन बताता है दूसरे पतरस में उसके दूसरे अध्याय 15वें और 16वें पद में कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी भटक जाते हैं बालाम की तरह। और किस लिए भटक जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना एक नया मार्ग लें, अपनी मजदूरी लें। और कैसी? वचन कहता है जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। इसका मतलब है बुरी चीजों को प्रिय जान करके उसने क्या किया, उसने कदम बढ़ाया। और वचन बताता है कि अबोल गधी ने, अबोल का मतलब है जो बोल भी नहीं सकती थी, जिसकी जुबान भी नहीं थी, वो कुछ इंसान की तरह नहीं बोल सकती थी, पर मनुष्य की तरह उसने बोल करके उस बावले भविष्यवक्ता पे, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बावले। इसका मतलब, बावले का मतलब है पागल हो जाना, एक दिमाग में एक धुन सवार हो जाना। कई बार खुदा के लोगों, जब मैं और आप अपने दिमाग में कोई बुरे विचार को लेकर के आते हैं तो बस हमें एक धुन सवार हो जाती है कि हमको ये करना है। कभी जब लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो उनके धुन सवार हो जाती है कि हमें ये करना है, और उसके बाद वो उस काम को कर देते हैं। पहली चीज विचार आता है, विचार के बाद वो निर्णय लेते हैं, निर्णय के बाद क्या होता है, कर्म हो जाता है। और बहुत सारी चीजें एक बुरे विचार के द्वारा खराब हो जाती हैं। लूसीफर के जीवन में जब ये विचार आया, एक विचार उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। एक विचार के कारण उसका जो जीवन था, जो एक प्रभावशाली था, वो अप्रभावशाली हो गया। वो अच्छे एक व्यक्तित्व से बुरे व्यक्तित्व में आ गया। क्या हुआ? सिर्फ एक विचार। योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को जब हम देखते हैं, योना नबी की पुस्तक में देखते हैं हम पहला अध्याय, उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है, लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए।
यहाँ पर हम देखते हैं योना एक परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का खादिम है, पर यहाँ पर उसके दिमाग में पता नहीं कौन सी बात आ गई, एक बुरा विचार आ गया, किस बात को वो सोचने लगा और इतना ज्यादा सोचने लगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे अध्याय दूसरे पद से इस तरह से कहता है, योना नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, उठकर उस नगर नीनिवे को जा। इसका मतलब या तो योना जो था वो सो रहा था और या तो वो बैठा हुआ था जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया। पर जब हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। इसका मतलब है चाहे हो सकता है कि वो सो रहा हो या हो सकता है कि वो बैठा हो, पर उसने एक काम किया कि वो उठा। तो क्या करने के लिए उठा? उस बुरे विचार के बारे में जो उसने निर्णय ले लिया था उसके प्रति कर्म करने के लिए वो उठा, उसके प्रति वो काम करने के लिए उठा और उसने यही किया कि वो तर्शीश के जहाज में चढ़ गया ताकि यहोवा की उपस्थिति से दूर चला जाए। मैं एक बात को सोच रहा था कि खुदा का खादिम था, इसको ये वाली बात मालूम होनी चाहिए कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ यहोवा परमेश्वर वहाँ पर है, और ये इस बात को कह रहा था कि मैं यहोवा परमेश्वर के सामने से भाग जाऊँगा, छिप जाऊँगा। आपको बताना चाहता हूँ जब हम बुरे विचार को करते हैं तो दिमाग जो होता है वो बावलेपन से भर जाता है, वो एक धुन से भर जाता है, वो पाप की स्थिति में भर जाता है। और जब हम बुरे विचार को अपने अंदर लेके आते हैं तो हमसे ना चाहते हुए भी, जी हाँ, ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है। योना की जिंदगी में यही हुआ, वो चाहता नहीं था पर उससे पाप हो गया। आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी बुरे विचार को अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो ना चाहते हुए भी कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में जो चीजें हैं वो बिगड़ जाती हैं। पर खुदावंद खुदा हमारी और आपकी जिंदगी के लिए बेहतर प्लान को बनाता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम से, ये तो हो गई नेगेटिव बातें, ये तो हो गई वो बातें जो बुरे विचार हमारी जिंदगी में आते हैं, बुरे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। पर कुछ अच्छे विचारों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा जो कि आपको मिलेगा मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 28वें पद में। जब वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो एक ऐसी औरत के बारे में लिखा हुआ है जिसके 12 साल से लहू बहने का रोग था। पर जब हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि वो कहती थी, यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो कहती थी, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और बार बार ये वाली बात को कहती थी कि अगर मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो कहती थी, इसका मतलब कहना कहाँ से शुरू हुआ? उसके दिमाग में एक विचार आया, एक अच्छा विचार आया कि भाई मेरी जिंदगी में जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो मेरी जिंदगी में जो वैद्य और हकीम नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और इन सब बातों पर विचार करते हुए एक अच्छा विचार उसके दिमाग में आया और वो उस बात को सोचने लगी और कहने लगी कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वचन बताता है कि उसी घड़ी तुरंत जब उसने छुआ तो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह हमारी और आपकी जिंदगी के लिए बेहतर प्लान बनाता है। पर हम कौन सी बातों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, कौन सी बातों के बारे में ज्यादा विचार कर रहे हैं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। कई बार हम बुरी चीजों को सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं भैया हमारी जो पढ़ाई है वो तो खराब हो जाएगी, हम बुरे विचार को लेकर के सोच रहे हैं। अब हमारी जिंदगी का क्या होगा, अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी लड़की ने हमें धोखा दे दिया, किसी लड़के ने हमें धोखा दे दिया, हमारी ज़िंदगी में ये हो गया, हमारी ज़िंदगी में वो हो गया, हमारी ज़िंदगी ऐसी ऐसी ऐसी, पता नहीं कौन कौन से बातों के बारे में हम विचार कर रहे हैं, कौन कौन सी खराब बातों के बारे में विचार कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनके लिए हमें बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उन बातों में विचार कर रहे हैं और बुरी बुरी बातों को सोच करके बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं, बस एक बुरा विचार और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। पर आपको बताना चाहता हूँ एक अच्छा विचार एक कोढ़ी के मन में आया जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 12वें और 13वें पद में लिखा है। और वचन बताता है कि कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसको झुक करके सजदा किया, उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए। और बाइबल कहती है उसी समय उसका कोढ़ ठीक हो गया, उसी समय उसका कोढ़ ठीक हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जिससे आप जूझ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद आप बुरे बुरे विचारों को अपने दिमाग में लेकर के आ रहे हैं। पर आज
यीशु मसीह के नाम में कहना शुरू करिए कि खुदा बाप, मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे मेरी इस परिस्थिति से मुझे निकाल सकते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, जब आप विश्वास के साथ इस बात को कहने लगेंगे, इस विचार को करने लगेंगे, उस पर निर्णय लेंगे कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, आपको बताऊं आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े काम को करेगा, अद्भुत काम को करेगा। एक और बात आपके दरमियान बांट लेना चाहूंगा। याईर की बेटी के बारे में हम सब ने सुना है। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 18वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 18वें पद में परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, और लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जगह पर था और याईर वहां पर आया। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 18वें पद में, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। मैं सोचने लगा कि ये आदमी जो है, इसकी बेटी मर गई है, पर इसके दिमाग में एक विचार आया है और वो यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा चला गया है। उसने कहा कि मैं इस बात को अपने दिमाग में लेकर आया हूँ और खुदा बाप, मुझे मालूम है यीशु मसीह आप मेरी बच्ची को चंगा कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि मेरी बेटी अभी मरी है, जिंदा नहीं है, मर गई है। पर आपको बताना चाहता हूँ, वो इस बात को कह रहा है कि मेरी बेटी मर गई है, मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। पर यीशु मसीह उसके उस विचार से, उसके उस निर्णय से प्रसन्न हुआ जो उसके दिमाग में आया। वो उस काम को करने लगा और यीशु मसीह के पास जाकर कहने लगा, अगर आप चलेंगे, आप हाथ रख देंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। 28वें पद में अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, 24वें पद को अगर आप पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 24वें पद को पढ़ें तो इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकल गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है और आज तक वो बड़े बड़े काम करते आया है। बस एक अच्छे विचार को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आने की ज़रूरत है। उस खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 के 12वें पद में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुझ पर मेंह बरसाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि तू बहुत सी जातियों को उधार देगा पर तुझे उधार देना ना पड़ेगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब आप ऐसी परिस्थिति में घिरे, जब आप मुसीबत में घिरे, आप कहिए, खुदा बाप, ये बात मेरे लिए नहीं है, मैं उधार नहीं मांगूंगा, मुझे मालूम है परमेश्वर आप सब कुछ पूरा करेंगे। जब आप उस अच्छे विचार को लेकर के उस पर चिंतन करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए निर्णय लेते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत काम होने लगते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आपको बार बार उधार लेना पड़ता है, आज का कलाम आपसे बातें करे, मेरी ये दुआ है कि खुदा बाप आज से ही आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ को पूरी करे कि जो निगेटिव बातें हैं वो जाती रहें। कई बार बहुत से लोग निगेटिव बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरा पति जो है वो नहीं बदलता, मेरा जो बच्चा है वो नहीं सुधरता, मेरा घर नहीं बन पाएगा लगता है। अरे आपको क्यों लगता है? क्यों लगता है आपको कि नहीं हो पाएगा? क्यों लगता है कि आपको आपका पति नहीं ठीक हो पाएगा? क्यों लगता है कि आपको आपका बच्चा नहीं सुधर पाएगा? यहोवा परमेश्वर चाहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मर्जी को आपकी ज़िंदगी में पूरा करना चाहेगा तो कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा और सब चीज़ें खुदावंद सही कर देगा। विश्वास तो करके देखिए, विचार तो करके देखिए, उस औरत की तरह कह कर देखिए कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप कह कर तो देखिए कि मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी है, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। आप कहना शुरू करिए कि मैंने प्रार्थना करी है, मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मेरे घर में सब कुछ बिगड़ा था पर मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगी और मेरा जो घर है वो बन जाएगा। आपको बताऊं, पॉजिटिव बातें करिए कि ये खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारी बीमारी को चंगा कर देंगे, आप मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे, आप हमारे परिवार की परिस्थितियों को बदल देंगे। जब आप कहना शुरू करेंगे
ये विचार आपके दिमाग में जैसे ही आएगा, परमेश्वर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बर्बाद हैं, बेकार हैं, खराब है, उनको बदल कर खूबसूरत कर देगा। खुदा कलाम में लिखा हुआ भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसके 9 और 10वें पद में लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इन दिनों में जब बहुत सी महामारी के बारे में हम सुन रहे हैं, बहुत से लोग इफेक्टिव हो रहे हैं कोविड-19 से, आपको बताना चाहता हूँ इस वचन को अपने परिवार पर, अपनी ज़िंदगी पर क्लेम करना शुरू करिए। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे घर में कोई विपत्ति नहीं आएगी, हमारे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु आप वचन को क्लेम करना शुरू करिए, आप वचन पर खड़े रहिए और परमेश्वर से कहिए, खुदा बाप मेरी ज़िंदगी में सब कुछ जो कुछ होगा वो खुदावंद तेरी मर्जी में होगा और सब चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह आप ठीक कर सकते हैं। जब आप इस बात को करने लगते हैं, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने लगता है। बुरे विचार को ना आने दीजिए। अगर बुरा विचार कोई आपके दिमाग में आता भी है, उसको वहीं पर यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दीजिए। बारे में सोचिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए सोचिए नहीं, किसी ने आपका बुरा कर दिया तो उसके बारे में सोचिए नहीं, अच्छी बातों को सोचिए, वचन पर ध्यान लगाइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु, जब आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया प्रभु कि हम बुरी बातों पर विचार ना करें, बुरे विचारों को अपने जीवन में आने ना दें, क्योंकि जब कोई बुरा विचार आता है तो कई बार हमारी जो बुद्धि होती है वो भ्रष्ट हो जाती है और कई बार हम बदला लेने की भावना रखते हैं। कई बार हम बुरी बुरी बातों को सोच करके प्रभु बुरे विचारों में फंसे रह जाते हैं और कई बार हम बहुत से लोग हम में से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुरी बुरी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। पर खुदा बाप आज हमारी प्रार्थना है, जब हमने वचन से सुना है और सीखा है कि प्रभु अच्छे विचार को करने से हमारे जीवन में प्रभु जब हम विश्वास करते हैं तो आप हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, समय कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, खासतौर से अजय भैया के लिए हम दुआ करते हैं खुदा बाप कि आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु, हिमांशु भाई के लिए और सूरज भैया के लिए, जुगनू के लिए खुदा यीशु से हम दुआ करते हैं, टोनी भैया के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप उनको चंगाई दें खुदा बाप। इस समय हमारे ऋषभ साहब के लिए प्रभु, हमारे रॉकी भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें भी पूरी रीति से चंगाई दें खुदावन। और भी हमारी कलीसिया में जो बुजुर्ग हैं खुदावन, उनको तेरे लहू में छिपाते हैं और चाहते हैं खुदावन यीशु से आप उनकी सुधि लें खुदावन, अपनी कुव्वत से बने खुदावन यीशु से। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि कोई बुरी बातों का हम ना सोचें, पॉजिटिव बातों को सोचें खुदा बाप, अच्छे विचार को अपने जीवन में लेकर के आए प्रभु, अच्छी बातों को हम ग्रहण करें प्रभु जी। ऐसी बातें जो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण है, उन बातों को हम सुने, उन बातों को हम सीखें प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर कि हम आपकी महिमा में, आपके राज्य में बढ़ते जाएं परमेश्वर। अपने जीवन को प्रभु, पूरी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा के परिवार को प्रभु, हम कलीसिया को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और चाहते खुदावंद हमारी ज़िंदगी से आपकी मर्जी पूरी हो, आप बढ़े और हम घटें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाए, सफल करता जाए और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपनी मर्जी को पूरा करे। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।